Welcome to Tech All-Rounder. We review webs and desktop apps. Discover VBA and Excel automation. Subscribe for the best tech reviews. सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको एक अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम का रिव्यू करूंगा जो रिसेंटली मैंने डिज़ाइन किया है। और ये जो सिस्टम है ये पूरा वेब बेस्ड है, तो किसी भी डिवाइस से इसको आप यूज़ कर सकते हो। मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो। मोबाइल पे ऐप का जैसे यूआई इंटरफेस इसका आएगा, ठीक है। और ये सिस्टम में आप अटेंडेंस, एम्प्लॉय का अटेंडेंस इजीली मैनेज कर पाओगे। अटेंडेंस मैनेज करने के लिए जो जो चीज़ लगता है सब कुछ इसमें दिया है। इसमें ये लाइट सॉफ्टवेयर है, इसमें सिर्फ आप अटेंडेंस ही ट्रैक कर पाओगे, उसके साथ साथ उसका मंथली ईयरली रिपोर्ट आप जनरेट कर पाओगे, ठीक है। और इसमें हॉलीडे का भी ऑप्शन है, तो हॉलीडे भी आप ट्रैक कर सकते हो। हॉलीडे के अकॉर्डिंग आप अटेंडेंस को मार्क या डिसमार्क कर सकते हो, ठीक है। तो अटेंडेंस के लिए जो जो लगता है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसमें आप मल्टीपल ब्रांच या मल्टीपल कंपनी का भी अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट हम जो काम करेंगे, जो HTML फाइल है उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद इधर हम जो मेरा डेवलपर पासवर्ड है उससे मैं लॉगिन कर लूँगा इधर, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद जो फर्स्ट आपको काम करना है कि आपका जो कोई भी आप ब्राउजर से ओपन कीजिए, उसमें देखिए 3 डॉट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो उसमें जाके पहले आपने स्क्रीन अकॉर्डिंग सिस्टम को एडजस्ट कर लेना, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा काम करने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। अगर स्क्रीन ठीक ठाक होगा साइज, तो उसके अकॉर्डिंग आपका अगर एडजस्ट कर लोगे तो आपको काम करने में थोड़ा इजीली होगा, ठीक है। और इधर आपको देखिए एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, इसको फुल स्क्रीन मोड पर ऐसे आप कर सकते हो। देन डैशबोर्ड पे आपका टोटल कितना एम्प्लॉय है, टोटल कितना आपका ब्रांच है। मैंने पहले ही बोला कि इसका मल्टीपल ब्रांच का इसमें आप मैनेज कर सकते हो। तो टोटल कितना ब्रांच होगा, करंट डेट पे प्रेजेंट कितना है, करंट डेट पे आपका एब्सेंट और लीव कितना है, ठीक है। नीचे आपका लास्ट 7 डेज का अटेंडेंस और प्रेजेंट का एक चार्ट मिल जाएगा, बार चार्ट, कंपैरिजन चार्ट मिल जाएगा। अपकमिंग जो जो आपका हॉलीडे होगा ये बॉक्स में शो होगा, ठीक है। और रोल के अकॉर्डिंग आपको एक डोनट चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं रखा क्योंकि उतना हॉटस्पॉट नहीं चाहिए, छोटा सॉफ्टवेयर है, लाइट सॉफ्टवेयर है, तो ये सब से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। देन आपका ब्रांच मास्टर है, तो जो जो आप ब्रांच क्रिएट करोगे आप इधर से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऐड ब्रांच पे क्लिक करोगे, इधर से ब्रांच का कोड, नेम, स्टेट, इधर पर्सनल डिटेल्स, सॉरी पर्सनल ना, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इधर एड्रेस, और अगर फोटो ऐड करना है तो फोटो ऐड कर दोगे तो थोड़ा आजकल ब्रांच का लुक ऐसा आपका इंटरफेस और यूआई आपका इतना एडवांस आएगा, ठीक है। कोई चीज एडिट करना है तो एडिट, और डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। देन आपका एम्प्लॉय मास्टर है। एम्प्लॉय मास्टर पे पहली चीज आप ब्रांच वाइज एम्प्लॉय को फिल्टर कर सकते हो। जो जो आपका एम्प्लॉय होगा, जो ब्रांच आप सिलेक्शन करोगे, ऑटोमेटिक उस ब्रांच का ही देखिए एम्प्लॉय इधर फिल्टर होकर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉय मास्टर का जो डेटा है ये आप दोनों तरीके से व्यू कर सकते हो। एक आपका अभी जो आ रहा है टेबल व्यू आ रहा है, आप चाहो तो इसको ऐसे कार्ड व्यू भी कर सकते हो, जो एक प्रोफेशनल आपको लुक देता है, ठीक है। और इधर पे कोई अगर आपको देखना है कि एक्टिव है इनएक्टिव है वो भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं इसको ऑल ब्रांच करके इसमें मैं एक्टिव करूंगा, तो जो जो एक्टिव होगा इसमें एक्टिव आपको ओनली शो होगा। और इनएक्टिव करोगे तो जो जो इनएक्टिव मेंबर है, जो जिसका नाम नहीं है, मतलब इसमें रजिस्टर है लेकिन उसका अटेंडेंस और कोई मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय का इनएक्टिव कर दोगे तो अटेंडेंस रिपोर्ट या अटेंडेंस मार्किंग में उसका नेम शो नहीं होगा, ठीक है। और नया अगर कोई आपको एम्प्लॉय ऐड करना है तो ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स पे, सॉरी ये बटन पे एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें आपके एम्प्लॉय का कोड, नेम, ब्रांच सिलेक्शन करना है, जो जो ब्रांच आपका होगा। जो जो ब्रांच आप ब्रांच मास्टर में क्रिएट करोगे ऑटोमेटिक उस ब्रांच का लिस्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। देन आपको डेजिग्नेशन डालना है। डेजिग्नेशन का बहुत सारा लिस्ट ऑलरेडी है, आप चाहो तो इधर से नया डेजिग्नेशन ऐड भी कर सकते हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एज, स्किल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आधार नंबर, ग्रॉस सैलरी, एक्टिव और इनएक्टिव डालना है। अगर इनएक्टिव करके रखोगे तो उसका अटेंडेंस में उसका नाम से नहीं होगा, ठीक है। एक्टिव करोगे तब से होगा, तो इसको एक्टिव करके आपको ऑलरेडी सेव करना है। जब इनएक्टिव और आपको चाहिए कि वो अटेंडेंस में मार्क उसका नहीं होना चाहिए, तो जब उसको आप इनएक्टिव कर दीजिए, ठीक है। नहीं, इसको करके आप सेव कर दीजिए। कोई अगर फोटो वगैरह हो तो फोटो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉय का। उसको करने के बाद सेव कर दीजिए तो ऑटोमेटिक वो इधर आपका आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो कि ये जो आपका अटेंडेंस आप कर रहे हो, सॉरी एम्प्लॉय का जो ऐड कर रहे हो, आप एक एक करके आप चाहो तो कि मैं एक बार ही बहुत सारा उसको बल्क में पूरा एंट्री कर दूं, तो एक देखिए इंपोर्ट एक्सेल का ऑप्शन है, ठीक है। इसके थ्रू आप आसानी से बहुत सारा डेटा को इसमें इंपोर्ट कर सकते हो एम्प्लॉय का डेटा में, ठीक है। तो अभी देखिए मेरा एक कोलकाता ब्रांच का एक मेरा डेटा है, तो अभी मैं कोलकाता ब्रांच करके देखिए अभी कोलकाता ब्रांच में कितना शो हो रहा है, टोटल देखिए 6 कार्ड शो हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसमें इंपोर्ट में क्लिक करूंगा, ऑलरेडी मेरा कोलकाता ब्रांच का डेटा है, उसको मैं ऐसे सिलेक्शन कर लूंगा, ऐसे ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद दिखा रहा है सक्सेसफुली इंपोर्टेड 10 एम्प्लॉय इनटू द सिस्टम। देखिए अभी मैं इसको ओके कर दूंगा, देखिए नीचे एम्प्लॉय ऐड हो गया। पर्टिकुलर देखिए ये कोलकाता ब्रांच पे ऐड हुआ। देखिए जो मैंने डेटा ऑलरेडी बना के रखा था उसको मैं ऐसे इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो एक एक करके, अगर आप नहीं चाहो कि मैं एंट्री नहीं करूंगा तो डायरेक्ट एक्सेल के थ्रू उसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो पेज आपका हॉलीडे का पेज है, तो हॉलीडे वाला पेज पे जो जो डेट पर हॉलीडे होगा वो आप इधर से मार्क करके रखेंगे। तो पहले चीज इधर देखिए ऐड हॉलीडे का बटन है, इसमें जाके पहले तो डेट डालोगे जो डेट पर आपका हॉलीडे होगा।
किस वजह से हॉलीडे है वो आप डाल सकते हो, इधर आप कौन सा टाइप का हॉलीडे वो डाल के, और इधर रिमार्क डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, जैसे सेव कर दोगे। ठीक है, हॉलीडे अगर क्रिएट कर लोगे तो हॉलीडे पे जो जो दिन हॉलीडे होगा उस दिन आप अटेंडेंस मार्क कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, एडिट वगैरह करना है तो इधर से एडिट कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। और हॉलीडे पे भी आपका सेम इंपोर्ट का ऑप्शन है, बहुत सारा लिस्ट अगर हॉलीडे का होगा, आप चाहो कि एक एक करके हॉलीडे में नहीं ऐड करूंगा, डायरेक्ट पूरा बल्क में इसको इंपोर्ट करूंगा। इसमें भी सेम आपकी इंपोर्ट का ऑप्शन है, लेकिन इसमें इंपोर्ट करने से पहले आपको टेम्पलेट डाउनलोड कर लें। इधर टेम्पलेट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, देखिए हॉलीडे का एक ब्लैंक टेम्पलेट आएगा, देखिए एक ब्लैंक एक्सेल फाइल आएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक ब्लैंक आपका एक्सेल फाइल आ गया। इसमें आपका देखिए जो जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग आपका देखिए ऊपर आ जाएगा, डेट, हॉलीडे, टाइप। इसमें आपको प्रॉपर डेटा को एंट्री करके और डेट को डेट फॉर्मेट में रखना। ठीक है, टेक्स्ट या कोई नंबर फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए डेट, नहीं तो इंपोर्ट करने के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर आपका डेट फॉर्मेट में एक्सेल में उसको करके देन आपको उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट कर दोगे तो उसका भी जैसे आपको देखिए एम्प्लॉय मास्टर में डेटा इंपोर्ट हुआ, उसका भी डेटा ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो डेटा है ये भी मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट ही किया है इसमें। ठीक है, देन आपको जो पेज है अटेंडेंस एंट्री, यही आपका मेन पेज है, इसके थ्रू पूरा अटेंडेंस को मार्क और मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें पहली चीज आपको क्या करना है, जो आपका डेट होगा, जो डेट पर मार्क करोगे वो आपको सिलेक्शन करना है। बाय डिफॉल्ट जो ऑटोमेटिक जो करंट डेट होगा वो ऑटो आ जाएगा, आप चाहो तो कोई भी डेट को सिलेक्शन करके भी उसको मार्क कर सकते हो, बैक डेट फ्रंट डेट पे जाके मार्क कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो जो आप एम्प्लॉय ऐड करके रखोगे एम्प्लॉय मास्टर का पूरा लिस्ट आपका आ जाएगा। ऐसे आप अगर मार्क करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप काम कीजिए इसको पहले ब्रांच वाइज इसको फिल्टर कर लीजिए, क्योंकि जो ब्रांच कर लोगे उसके आपका एम्प्लॉय ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। और इसमें मैंने बोला था कि जो ब्रांच आप सिलेक्शन करोगे उसमें ऑनली जो एक्टिव होगा उसका ही नाम आएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, अभी देखिए ये जो बेंगलुरु में अभी देखिए 5 है। ठीक है, अगर देखिए बेंगलुरु में जाऊंगा, इधर से मैं सिलेक्शन करूंगा बेंगलुरु टेक, इधर देखिए अभी 2 देखिए इनएक्टिव मेंबर है। ठीक है, अगर मैं इसको एडिट करके यहाँ से इसको एक्टिव करके सेव कर दूंगा, और इसको भी मैंने देखिए इधर एडिट करके एक्टिव करके सेव कर दूंगा, तो अभी देखिए मैं अटेंडेंस में देखिए दोनों का नाम आ गया। जब भी आप एक्टिव करोगे तो नाम आ जाएगा, नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक वो इधर से हट जाएगा। ठीक है, और इधर मार्किंग करना बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको ये कोड को सिलेक्शन करना है। इधर बहुत सारा कोड है, जैसे प्रेजेंट के लिए P, एब्सेंट के लिए A, हाफ डे के लिए आपका H है, इधर वीकली ऑफ के लिए WO, इधर आपका देखिए कैजुअल लीव के लिए CL। ठीक है, बहुत सारा कोड है, कोई भी कोड को आप कोई भी कोड को कोड के थ्रू आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, जो डेट पे देखिए, जो डेट पर सिलेक्शन करोगे उस डेट पर अगर ऑलरेडी किसी का मार्क होगा तो आपको नीचे उसका डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा आप उसके कोई अटेंडेंस करोगे, जैसे मैं देखिए थोड़ा चेंज करके मैं अटेंडेंस करता हूँ, तो अभी इसको सेव कर दूंगा। अभी देखिए नीचे सबका प्रेजेंट आ रहा है। ठीक है, मैंने पहले जो प्रेजेंट ही था, अब इसको सेव कर दूंगा, देखिए वो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मार्क हो गया और नीचे देखिए टेबल में ओवरराइट हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप इसको चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑलरेडी डेटा रहेगा उस डेट पे तो आप उसको अगर दोबारा करोगे तो ओवरराइट कर देगा, अगर डिलीट कर दोगे तो नया तरीके से होगा। ठीक है, और कोई भी डेट को आप सिलेक्शन करोगे देखिए उस डेट के अकॉर्डिंग आपका इधर आ जाएगा, जो डेट पे अटेंडेंस होगा वही आएगा। जैसे अभी देखिए मैं बेंगलुरु सिलेक्शन किया और बेंगलुरु में देख रहा हूँ 16 तारीख में कोई मार्किंग मैंने नहीं किया तो नहीं शो हो रहा है। अगर मैं देखिए मार्किंग कर दूंगा, देन आकर सेव कर दूंगा, तब आ जाएगा। तब जब मैं डेट लूंगा तो ऑटोमेटिक ये ऑटो आ जाएगा। जैसे मैंने देखिए अभी 30 का किया तो 30 का देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अगर मैं इसको देखिए 16 करूंगा तो देखिए 16 में जो मैंने मार्किंग जैसे किया वैसे आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आप इधर सिलेक्शन कर सकते हो, जिसका लोगे, जिसका जो कंपनी का जो कंपनी नहीं जो ब्रांच लोगे उसका पूरा लिस्ट इधर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए मेन एक चीज है, मैंने पहले आपको बोला था कि इसमें बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है मार्किंग के लिए। ठीक है, पहला चीज है कि जब आप संडे वगैरह सिलेक्शन करोगे देखिए आपको इधर मैसेज आ जाएगा अटेंडेंस एंट्रीज ब्लॉक संडे और सैटरडे। ठीक है, लेकिन ये जो संडे और सैटरडे है ना, इसको आप बाईपास कर सकते हो। ये अभी तो पूरा एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, एकदम ही आपका अटेंडेंस नहीं ले रहा है। ठीक है, हॉलीडे जो होगा ना, हॉलीडे पे आप अटेंडेंस ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि आपका प्रॉपर मैसेज आ जाएगा। जैसे मैंने देखिए इधर एक हॉलीडे में क्रिएट करूंगा, मानो कि मैं इधर जो 24 तारीख है इसको मैं इस दिन एक हॉलीडे करता हूँ, बर्थडे मीटिंग। ठीक है, मीटिंग करता हूँ, मीटिंग नहीं, इसको मैं कर देता हूँ बर्थडे। ठीक है, और इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ कंपनी हॉलीडे, और इधर रिमार्क मैं कोई डालूंगा, इधर से करके मैं इसको सेव कर लूंगा। ठीक है, अभी देखिए मैं अगर 24 तारीख को कुछ मार्क करने जाऊंगा तो इधर देखिए मैसेज आ जाएगा सिलेक्टेड डेट इज हॉलीडे, और कौन सा मैंने रिमार्क डाला वो नाम आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, अगर आप येस करोगे तो आप इस डेट पे हॉलीडे पे भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने हॉलीडे पे उसको मार्क करके रखा था, बाई चांस अगर चाहो कि मैं उस डेट पे मार्किंग करना है तो कर सकते हो। ठीक है, इसको डिसेबल कर दोगे तो हट जाएगा, और येस कर दोगे ये मार्किंग का पेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका देखिए अभी संडे और सैटरडे है ना, उसको आप मार्किंग नहीं कर सकते, वो पूरा रिस्ट्रिक्ट है। लेकिन किसी को अगर चाहिए, बहुत सारा कंपनी में सैटरडे में मार्किंग होता है, सैटरडे काम होता है,
तो ये जो चीज़ है ये इसको आपको बाईपास करना है। इसको बाईपास करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाके देखिए एक फॉर्म आएगा जहाँ पे आपको कंपनी का सेटिंग करना है। इसमें बेसिक जो कंपनी का नाम, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक, एड्रेस, ये सब डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेन सेटिंग है सैटरडे और संडे में आप ब्लॉक करोगे तो वो ब्लॉक आएगा। अगर ये दो को चेक करके आप ओके कर दोगे तब क्या होगा कि आप संडे सैटरडे में मार्क कर सकते हो। जैसे मैं इसको दो चेक कर दूंगा, अनचेक कर दूंगा, जैसे सेव कर दूंगा, ठीक है। सेव करने के बाद अभी देखिए जब मैं संडे वाला सिलेक्शन किया तब देखिए मार्किंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं देखिए इधर संडे डेट सिलेक्शन करूंगा, मैं सिलेक्शन करूंगा 12 तारीख, देखिए 12 तारीख में कोई मैसेज नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था क्योंकि पहले मैंने ब्लॉक किया था। अभी देखिए मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ और इसके मार्किंग भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये जो सेटिंग में जाके इसको दोनों को मार्क करके मैं सेव कर दूंगा तो तब क्या होगा, तब देखिए मैं अगर संडे या सैटरडे सिलेक्शन करूंगा देखिए ऐसे मैसेज आ जाएगा। कोई भी डेट आप सिलेक्शन कीजिए, जैसे मैं 2 तारीख किया, 2 तारीख संडे था, संडे आ गया तो इसका मैसेज भी आ गया, आप मार्क नहीं कर सकते। तो ये आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। देन आपका मंथली रिपोर्ट का पेज है, तो मंथली रिपोर्ट पे जो जो अटेंडेंस इधर मार्क करोगे उसका रिपोर्ट भी जनरेट होना चाहिए, तो आपको मंथली रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। जो मंथ का आपको जनरेट करना है उस मंथ को इधर से सिलेक्शन करना है, मंथ और ईयर आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद जो कंपनी का करना है उस कंपनी का से सिलेक्शन कर लोगे। सिलेक्शन करने के बाद ऑटोमेटिक आपका कौन सा डेट में किसका क्या मार्क था, ऑटोमेटिक एक देखिए मैट्रिक्स आ जाएगा और इस साइड में आपका काउंटिंग भी आ जाएगा, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, हाफ डे और टोटल कितना आपका काउंटिंग हुआ पूरा आ जाएगा, ठीक है। इधर से मैं एक कंपनी लेता हूँ, जाके मुंबई लेता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा कम मैंने मार्क किया, ये दिखाने में आपको इजीली होगा। अभी देखिए इसमें 1 तारीख मार्क है, 2 तारीख नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जुलाई का 2 तारीख में मार्किंग करता हूँ, ठीक है, ये कंपनी का। अभी देखिए ऑटो अपडेट हो जाएगा। मैं इधर से सिलेक्शन करूंगा ये कंपनी और इधर मैं कर दूंगा इसको 2 जुलाई, ठीक है। इसको 2 जुलाई कर दूंगा, सॉरी इसमें सिलेक्शन करो मुंबई, ठीक है। अभी मैं इसको मार्किंग करता हूँ, मैं ये तीनों को प्रेजेंट देता हूँ, इसको एब्सेंट और इसको हाफ डे, ऐसे सेव कर दूंगा, ठीक है। इसको करने के बाद मैं मंथली रिपोर्ट पे जाऊंगा और इसको जाके देखिए अभी देखिए अपडेट नहीं हुआ, इसको अब एक बार आपको जनरेट मैट्रिक्स पे क्लिक करना है। जब भी कर दोगे देखिए जो आप मार्किंग करोगे वो इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आपने कोई गलती कर दी, इसका हाफ डे नहीं होगा, इसका जो हाफ डे दिखा रहा है हाफ डे नहीं होगा, इसका भी प्रेजेंट होगा। तो सिंपली जाके आप वो जो एंट्री आपने किया उसको ऐसे सिलेक्शन करके दोबारा सेव कर दीजिए। जब सेव कर दोगे देखिए नीचे भी अपडेट हो जाएगा और इसमें जाके आप दोबारा जनरेट मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे देखिए ये भी अपडेट हो जाएगा। तो ऐसा ये काम करेगा। जैसे मैंने मानो कि 10 तारीख को मेरे को अटेंडेंस करना है, तो 10 तारीख जाके इधर से पहले 10 तारीख सिलेक्शन कीजिए, वो हॉलीडे संडे नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मार्क नहीं करने देगा। इधर से जाके मैं सिलेक्शन करूंगा, इसको मैंने जाके इधर से सबको मैं प्रेजेंट कर दूंगा। इधर ऑल को भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ऑल करोगे देखिए ऑल आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको मैंने ऑल किया, इसको सेव कर दूंगा और जो देखिए जो डेट पे आप मार्क करोगे ना वो डेट भी आपका आ जाएगा, ठीक है। कौन सा डेट नहीं, कौन सा टाइम में हमने मार्क किया, अपडेट टाइम वो भी इधर आ जाएगा। अब जाके मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा, देखिए मार्किंग किया। लेकिन ये जो अरुणा रॉय है ना, इसका नाम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका इनएक्टिव है, ठीक है। अगर इसका अभी इसमें नाम आ रहा है, मतलब मंथली रिपोर्ट पे नाम आ रहा है, लेकिन आपके अटेंडेंस में नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि अटेंडेंस एंट्री में मैंने पहले ही बोला किसी का अगर इनएक्टिव होगा स्टेटस तो उसका आप मार्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसको आप एक्टिव कर दोगे तब आप मार्किंग कर सकते हो, लेकिन ये मंथली पेज पे उसका नाम शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें भी इसको हटाना है, क्योंकि अगर किसी को इनएक्टिव हो जाए उसका मंथली कोई रिपोर्ट भी जनरेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप इजीली ये रिपोर्ट और जो मैट्रिक्स है ये जनरेट कर सकते हो। ये बहुत ही आपका यूजफुल होगा देखने के लिए। एक एक करके आपको डेटा अगर देखोगे उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इस बार आप देखिए डेट वाइज कौन सा डेट पे क्या मार्किंग था हर एक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो। और इधर आपका कौन सा टोटल कितना क्या हुआ, कौन सा काउंटिंग कितना, प्रेजेंट कितना है, एब्सेंट कितना, उसका भी काउंटिंग आ जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है ना, इसको आप डायरेक्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ ऑप्शन नहीं डाला, क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा ये जो साइज थोड़ा ज्यादा है, लैंडस्केप में करोगे तब आ जाएगा। लेकिन इसको देखिए डायरेक्ट हम लोग इधर से एक्सेल का एक ऑप्शन दे दिए, इसमें जाके आप एक्सेल फाइल में इसको एक्सपोर्ट करके फर्दर कुछ रिपोर्ट या वगैरह कुछ बनाना है उधर से जाकर बना सकते हो। देखिए एक्सेल फाइल में ऐसा आ जाएगा, ठीक है, पूरा डेट वाइज पूरा एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। देन जो पेज है आपका ईयरली रिपोर्ट, तो जो मंथली रिपोर्ट था उसका जैसे ईयरली रिपोर्ट है, इसका हमने ओनली ईयर सिलेक्शन करना है और कौन सा कोड का देखना है, ठीक है। जैसे मंथली पे क्या था, ओनली हम मंथ सिलेक्शन कर रहे थे और इधर से कंपनी सिलेक्शन कर रहे थे, ठीक है। ईयरली रिपोर्ट पे क्या होगा, ईयरली रिपोर्ट पे आपका जो तो ईयरली रिपोर्ट है तो इसमें आपको ईयर सिलेक्शन करना है और कौन सा कोड का देखना है, ठीक है। प्रेजेंट देखना है, इस ईयर में एक एम्प्लॉय का कितना हुआ तो हमको पी सिलेक्शन करना है। इधर से जाके आप कंपनी वाइज इसको फिल्टर कर लीजिए, जिसको जनरेट कीजिए। जनरेट करोगे देखिए कौन सा महीने में ये एम्प्लॉय का कितना प्रेजेंट था सब एम्प्लॉय का, वो आ जाएगा। ये आप ओनली प्रेजेंट का आ रहा है, ठीक है।
अगर मैं इधर के ए करूंगा तो इधर जाके मैं जनरेट करूंगा तो ओनली एब्सेंट आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसमें देखिए एब्सेंट कुछ नहीं आ रहा है जनवरी में। एक्चुअली इसमें अभी डेटा उतना नहीं एंटर हुआ है, शुरू में काज चालू हुआ है इसमें, ठीक है। ज़्यादा इसमें डेटा भी एंट्री नहीं है। और ये जो सॉफ्टवेयर है मैं पूरा डेमो बेसिस पे दिखा रहा हूँ। मैं एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा एंट्री हो चुका है, लेकिन मैं किसी वीडियो में वो किसी का पर्सनल चीज़ नहीं दिखा सकता, ठीक है। उसमें सॉफ्टवेयर में उसका डेटा वगैरह है और फ़ोन नंबर एम्प्लॉय का है, तो मैं नहीं दिखा सकता। मैं एक्चुअली एक डेमो पूरा डेटा बना के इसको आपको रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अगर डेटा इसमें डेटा होगा तो और भी आपको मैं अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकता था, ठीक है। तो अभी मैं देखिए ये मार्क करूंगा, जनवरी में मार्क करूंगा, तो मैं कम करूंगा, ये कंपनी का नाम देख लूंगा क्या है, बेंगलुरु, ठीक है। अगर इसको मैंने मानो कि जनवरी सिलेक्शन किया और इसमें जाके मैं जनवरी 1 किया, जनवरी 1 हॉलीडे था न्यू ईयर का, इसलिए वो नहीं आ रहा है, तो 2 कर लूंगा। 2 करके मैं इसको सेव कर लूंगा, ठीक है। इसको सेव कर लूंगा मैं, इसमें जाके 3 तारीख का भी सेव कर लूंगा और इधर से जाके मैं देखिए 11 तारीख का भी ऐसे सेव कर लूंगा। 11 तारीख संडे नहीं होगा और इसमें जाके मैं 5 तारीख कर लूंगा, ठीक है। इसको जाके मैं सेव कर लूंगा। अभी देखिए मैंने 3 मार्क किया जनवरी में, प्रेजेंट मार्क किया, तो इसमें जाके मैं अगर जनरेट करूंगा, देखिए जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी मैंने किसका किया अभी, मुंबई का किया, सॉरी इसलिए ये नहीं आ रहा है। मैं इधर से जाके मुंबई सिलेक्शन करके अभी इसको मैं ओके करूंगा। अभी भी इसका डेटा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैंने तो प्रेजेंट किया, मैं देख रहा हूँ एब्सेंट का भी, ठीक है। इसमें प्रेजेंट करके मैं अगर करूंगा, देखिए मैंने जो 4 मार्क किया 4 का आ गया, ठीक है। एक कोड के ऊपर काम करेगा, ठीक है। ईयरली रिपोर्ट ऑफ जनरेट जो करोगे वो कोड के थ्रू कर सकते हो कि कितना प्रेजेंट कितना एब्सेंट, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए इसमें अगर मैं अलग अलग कोड के लिए अलग अलग इसमें कॉलम बढ़ा दूंगा तो रिपोर्ट थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो जिस कोड का देखना है उस कोड को आप ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए, उसके बाद इसे जनरेट कर लीजिए, तो जो कोड का आपका देखना है वो कोड आ जाएगा। इसको आप पीडीएफ कर लेना, ठीक है। इसको ये पीडीएफ हो सकता है, ये एक्सेल में भी होगा, पीडीएफ भी होगा, ठीक है। तो लास्ट जो पेज आपके यूजर का पेज है, तो यूजर पेज में होगा, जाके आप ऐड यूजर पे क्लिक करना है। जो जो यूजर आपका ऐड करोगे इधर से ऐड कर सकते हो, यूजर का नेम, पासवर्ड और यूजर के एडमिन है डाल सकते हो, ठीक है। कौन सा पेज को आपको एक्सेस देना है इधर से आप मैनेज कर सकते हो। अगर चाहो कि अब सब पेज होगा तो सब पेज दे दीजिए, अगर आपको नहीं देना है तो एक एक करके जो जो पेज आपको देना है वो दे दीजिए। ये रीड के लिए है, ये जो पेज आपने दिया अटेंडेंस में, ये वो इस पेज में वो क्या करेगा, ये इसमें एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो आपको देना है कि ओनली एंट्री कर सकते हैं, एडिट और डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो पेज पे वो एडिट और डिलीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे आप हर एक पेज पे भी अलग अलग परमिशन दे सकते हो, ठीक है। देन लास्ट जो पेज है आपका सेटिंग वाला पेज, तो सेटिंग वाला पेज तो मैंने पहले ही आपको पूरा डेमो दिखा दिया। इसमें चीज आपका मेन जो चीज है आप लोगो वगैरह ऐड करके रखिए। जो रिपोर्ट आप जनरेट करोगे, ये नाम जो दो के रखोगे और इधर कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपका रिपोर्ट में ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही लाइट था पूरा अटेंडेंस को सिर्फ ट्रैक करने के लिए। अटेंडेंस पेरोल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑलरेडी है, उसका मैं अभी रिव्यू नहीं कर सकता, थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें, थोड़ा काम चल रहा है। लेकिन वो होने के बाद भी मैं वो सॉफ्टवेयर का भी रिव्यू करूंगा। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है और इसका प्राइस भी मैंने बहुत लाइट रखा, ओनली 3000 रुपीज़, ठीक है। तो आप किसी को अगर चाहिए तो डायरेक्ट नीचे दिया हुआ नंबर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई चीज़ चेंज करना है, वो आपके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। और हमारे पास पूरा सैलरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, मतलब अटेंडेंस एंड पेरोल मैनेजमेंट है, उसका आपका ESI, PF, ELW सब कुछ, बोनस सब कुछ होगा, EL रजिस्टर उसमें सब कुछ होगा। उसमें मल्टीपल कंपनी का, जैसे इसमें कंपनी एक है मल्टीपल ब्रांच का हो रहा है, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें मल्टीपल कंपनी का मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो उसका भी मैं रिव्यू करूंगा। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है लाइट सॉफ्टवेयर है, किसी को अगर चाहिए, इसका प्राइस थोड़ा कम है, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। ओनली आपको चाहिए कि अटेंडेंस ट्रैक करोगे, आपको उतना और ना सैलरी और उसका कितना HRAD है वो सब आपको नहीं देखना है। सैलरी के अकॉर्डिंग आपको और CTC जनरेट नहीं करना है। ये एक छोटा सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है वो फुल पैकेज है, ठीक है, उसका प्राइस ज़्यादा आएगा। तो किसी को अगर चाहिए तो नीचे दिया हुआ नंबर से डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक।